हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। सो शुरुआत करते हैं सीधे गोल्ड से, क्योंकि अभी भी अपर स्ट्रेंथ इसकी जारी है। कल जैसे कि हमने बताया था आपको, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो 1,43,200 को जैसे ही ब्रीच करेगा, हमने आपको बोला था 1,44,500 तक जाएगा। बहुत हाई पॉसिबिलिटीज है। और अब यकीन नहीं करोगे कि आज मॉर्निंग में एग्जैक्टली यही हुआ। सुबह गैप अप ही खुल गया है, पहला टारगेट अचीव। ठीक है, अभी सेकंड है, हमने बोलता 1,44,500 के बाद इट कैन गो अप टू 146। शुरुआत हो चुकी है। होपफुली अगर हमारे मिड रेंज बैंड के ऊपर ये सपोर्ट लेता है और रेसिस्ट करता है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, सो इट हैज अ पोटेंशियल टू गो अप टू 1,46,700। दैट्स फॉर द गोल्ड गाइस। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक से। तो निफ्टी बैंक में एग्जैक्टली हुआ क्या आज। हमने आपको कल बोला था अगर निफ्टी बैंक सस्टेन करेगा 57,732 के नीचे सस्टेन करता है, इट कैन गो डाउन टू 57,702, 52,266। यहां तक का इसका पोटेंशियल है जाने का निफ्टी बैंक का। आप देख सकते हो पहले ही 15 मिनट की कैंडल ने सीधे ही नैरोस्ट बैंड के सपोर्ट को तोड़ा, मिड रेंज बैंड के सपोर्ट तक आके रुका, टाइम स्पेंड किया, इसको भी तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन वाइडेस्ट बैंड के लोअर मिडल लेवल पे आके इसने पूरा टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, अब कल की क्या पॉसिबिलिटीज है। तो गाइस जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो 57 टू 84 बहुत अच्छा रेसिस्टेंट है इसके लिए फ्रॉम अ बैंड परस्पेक्टिव, एज वेल एज अगर इसका बिहेवियर चेंज होता है। अभी डाउन साइड जैसे चल रहा है, अगर इसको ऊपर जाना है तो 57 टू 84 को ब्रीच करना पड़ेगा। तो वेरी फर्स्ट लेवल विल बी 57,481, second will be 57,771, and then the third will be 58,378। आप नोट कर सकते हो तीन लेवल। ठीक है, लेकिन इट हैज टू ब्रीच 57 टू 84, और जैसे कि मैंने कल की वीडियो में भी बताया था, इट हैज टू सस्टेन। ठीक है, इट्स टू परसिस्ट दिस लेवल, तभी ये ऊपर जाएगा। अदरवाइज अगर मार्केट इधर ही इसी लेवल पे ओपन होता है, ठीक है, इट कैन कम डाउन टू दिस लेवल विच इज 56,896, या फिर व्हाट इट कैन डू, इट कैन गो टू दिस लेवल एंड देन कम डाउन। ओके, so very first support is 56,891, second one is 56,600, and the major one is 56,000। guys it might possible widest band के lower support के mid range तक भी जा सकता है, which is 56,300। and very soon we are going to introduce 5 minutes का zone intelligence। तो आपको वो छोटे टाइम फ्रेम पे भी बता सकता है कि अगर बैंड इधर इस वाले लेवल से रिवर्स ले सकता है या फिर यहां से रिवर्स ले सकता है। इट विल गोना शो यू दैट एज वेल। ओके, सो दैट्स फॉर द निफ्टी बैंक। अब बात करते हैं निफ्टी 50 के लिए। सेम थिंग वी हैव टोल्ड यू यस्टरडे गाइस कि अगर ये ब्रीच करता है लेवल 24,178 का, 24,178 का हमने आपको लेवल बताया था कि इसके नीचे अगर गया, इट हैज अ पोटेंशियल टू गो डाउन अप टू दिस लेवल, देन 24,000, और उसके बाद हमने ये वाला लेवल भी आपको बताया था 23,839। ठीक है, सेम बैंक निफ्टी का पैटर्न इसने पूरा का पूरा प्रॉपर फॉलो किया है। अब कल की क्या पॉसिबिलिटीज है इसमें, 23,996 पे आज ये क्लोजिंग दिया है। ठीक है, 24,087 को ब्रीच करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए निफ्टी बैंक को, 24,087। ठीक है, 24,087 अगर इसके ऊपर नहीं गया, इट कैन गो अप टू हियर 24,087, एंड देन इट कैन कम बैक टू 23,900। That is the first support. Second is 23,800, and the major one 23,637, जिसके बहुत हाई पोटेंशियल है कि इसको ब्रीच नहीं करेगा। ठीक है, सो दीज आर द लेवल्स फॉर डाउन साइड। अपर साइड में अगर ब्रीच कर देता है 24,087, it can go up to 24,173, and the major one is 24,353। These are the three levels for Nifty 50 as well। Okay, अब बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में गाइस। ओवरऑल जो पैटर्न है अभी भी बेरिश मोड में ही दिखा रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ओके, अभी जो इसका मेजर रेसिस्टेंट है दैट इज 76,676। अगर इस लेवल को इसने ब्रीच नहीं किया, ठीक है, इट कैन गो अप टू 77,030, यहां तक ही जा सकता है। ठीक है, और 77,000 को अगर इसने ब्रीच कर दिया, इट कैन गो इवन गो अप टू 77,344, देन द नेक्स्ट विल बी 77,950। लेकिन अगर ब्रीच कर देता है 76,676 को, इट कैन कम डाउन टू 76,433। The next support will be 76,139, and the major will be 75,510. These are the levels for Sensex. Guys, make sure that it has to, यहाँ पे टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। स्पेंड करेगा then it will come down.
ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रखा तो अमन ने बोला था कि नहीं यार यहाँ पे स्पेंड किया तो यहाँ तक जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, इस सपोर्ट के नीचे इसको रेसिस्ट करना पड़ेगा, देन इट कैन गो डाउन टू दिस लेवल, देन दिस, देन दिस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही कैंडल चली गई तो ओके ठीक है ले लिया। ठीक है, अब बात करते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की। ओके, और फिर निफ्टी में भी सेम चीज जो सेंसेक्स में हुई, निफ्टी 50 में हुई, बैंक निफ्टी में हुई, सेम चीज। ठीक है, अब कल के लिए 26,382 मेजर रेसिस्टेंट है गाइस। ठीक है, 26,324 तो है ही, लेकिन 26,382 मेजर रेसिस्टेंट है फिर निफ्टी के लिए। इसको अगर ब्रीच करता है, वेरी हाई पोटेंशियल, इट कैन गो अप टू 26,459 एंड देन द मेजर वन इज 26,744, रेयर चांसेस है वहां तक जाने के लिए। ठीक है, नीचे जाने के लिए अगर यहीं पे खुलता है 26,188 यहां तक खुलता है, ठीक है, इट कैन गो डाउन टू 26,52, then 26,914 and the major is 25,640। ठीक है, डाउन साइड में ये 3 लेवल्स, अप साइड में फर्स्ट इसको ब्रीच करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए, बिकॉज ऐसे पॉसिबल है कि 26,329 को ब्रीच किया लेकिन यहां से रिवर्स ले लिया वापस से, दैट कुड बी वेरी हाई पोटेंशियल। बहुत रेयर चांसेस होते हैं, ठीक है, कि अगर नेरेस्ट बैंड को ब्रीच कर रहा है तो यहां से ही यहां जाने से पहले रिवर्स कर ले, बहुत रेयर होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिगो में। इंडिगो का कल रिजल्ट आने वाला है गाइस। ठीक है, आप देख सकते हो हमारे बैंड को ब्रीच करके आज गैप डाउन खुला था, बैंड को ब्रीच करके जोन इंटेलिजेंस के सपोर्ट पे इसने टाइम स्पेंड किया है, पूरा टाइम। ठीक है, अब कल की क्या पॉसिबिलिटीज है गाइस, अगर कल 5,099 को ब्रीच कर देता है इंडिगो, 5,099 ये प्राइस है गाइस, इसको ब्रीच कर देता है, इट कैन गो डाउन फर्दर। ठीक है, थोड़ा लंबे होराइजन की बात करेंगे, इट कैन गो डाउन फर्दर, ये 4,778 तक जा सकता है। ठीक है, दैट इज द पोटेंशियल। बट उसके पहले अगर किसी को शॉर्ट टर्म टारगेट लेना है गाइस, यू नो, अगर किसी का शॉर्ट टर्म टारगेट है, दैट कुड बी 4,922 एज वेल। ओके, 5,100 को ब्रीच करके अगर ये नीचे जा गया तो वेरी फर्स्ट जो टारगेट आएगा दैट इज 4,922। अगर ब्रीच नहीं करता है 5,104 के ऊपर ही अपना ये क्या बोलते हैं टाइम स्पेंड करता है, ठीक है, तो अप साइड में जो उसका जो पोटेंशियल बन रहा है आप स्क्रीन पे जैसे देख सकते हो, इट कैन गो अप टू वापस से अपना ये 5,400 की तरफ मुड़ सकता है। ठीक है, और अगर कल रिजल्ट पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, कुछ भी हुआ, गैप अप खुला, ठीक है, वेट करना इसके ऊपर असिस्ट करने का, देन ओनली इट कैन गो फर्दर 5,600। ठीक है, अब बात करते हैं इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस में आप देख सक रहे होंगे पिछले कुछ दिनों में एक डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, हमारे मेजर जोन इंटेलिजेंस पे टाइम स्पेंड किया है, वाइडेस्ट बैंड के रेंज में भी रुका हुआ है। ठीक है, अभी फर्दर नीचे जाने के लिए 1044 को ब्रीच करना पड़ेगा इसको, अगर इसको फर्दर अपनी रैली डाउन साइड की तरफ कंटिन्यू करनी है तो 1044 को ब्रीच करना पड़ेगा 1000 तक के लिए। नहीं करता है, कल इसी जोन पे टाइम स्पेंड करता है, इट कैन गो अप टू 1073, देन वापस से आने वाले दिनों में 1114, दैट इज द अनदर लेवल फॉर इन्फोसिस। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल के बारे में, इसमें भी काफी मूवमेंट देखने को मिल रहा है गाइस। तो क्रूड ऑयल में आप देख सकते हो वाइडेस्ट मिड रेंज बैंड के अपर लेवल पे अभी टाइम स्पेंड कर रहा है करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, अगर इस लेवल को ब्रीच कर देता है क्रूड ऑयल, 8395 को ब्रीच कर देता है, ठीक है, इट कैन कम डाउन टू 8270। ठीक है, मेजर जो उसका सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है 8219। ठीक है, दैट इज इवन फॉर टुमारो एज वेल, 8219 को अगर ब्रीच कर देगा इट कैन गो फर्दर डाउन, बट चांस आर वेरी हाई दैट अगर इसी के ऊपर सस्टेन कर रहा है इट कैन गो टू 8640। दैट्स द लेवल गाइस फॉर क्रूड ऑयल। ओके, thank you for watching Greyok video. If you have any queries you can email us at contact@greyokcapital.com. Thank you.